लेखक रचनाकार अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार रौनक जमाल की कलम से कहानी का शीर्षक एक शहीद की विरासत। जब माँ की आंखें अपने बेटे को वर्दी में देखती है। शारदा का बेटा रवि आज फौजी वर्दी पहनकर घर आया तो शारदा माँ उससे लिपटकर रो पड़ी। शारदा के सामने बीता वक्त किसी चलचित्र की तरह नाचने लगा। शारदा की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और वह विधवा हो चुकी थी। शारदा अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी थी। शारदा का एक भाई और एक छोटी बहन थी। शारदा के पिता पुलिस कांस्टेबल थे और शारदा ने अभी इंटर स्कूल की परीक्षा पास ही की थी कि शारदा के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। लेकिन शारदा को आगे पढ़ना था, इसलिए किसी रिश्ते पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसी दरमियान शारदा के पिता के मित्र घनश्याम के पुत्र राजेश का रिश्ता उसके लिए आया। राजेश फौज में था। वह 1 साल बाद 1 महीने की छुट्टी पर घर आ रहा था। इसलिए घनश्याम चाहते थे कि राजेश के आते ही उसकी शादी हो जाए। जब मित्र ने मित्र की पुत्री शारदा का हाथ मांगा तो शारदा के पिता मना नहीं कर पाए। राजेश एक पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा, नेक दिल नौजवान लड़का था। उनका भांजा था। उनका अपना 2 मंजिला मकान था। गांव में 12 एकड़ जमीन भी थी। इकलौता बेटा होने के कारण राजेश को सब कुछ मिलने ही वाला था। राजेश के आते ही शारदा की शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद राजेश शारदा को हनीमून पर 1 सप्ताह के लिए गोवा भी ले गया। हनीमून से लौटने के 1 सप्ताह बाद राजेश ड्यूटी पर वापस चला गया। राजेश शारदा को रोज फोन करके उसके माता पिता का हालचाल पूछता और शारदा को दिलासा देता कि 1 साल ऐसे ही बीत जाएगा और फिर वह 1 महीने के लिए फिर आएगा। इस बार वह मुंबई घूमने जाएंगे, आदि आदि ऐसी बातों और दिलासों के बीच 1 साल बीत भी गया और राजेश 1 महीने की छुट्टी पर घर आया। वादे के मुताबिक वह शारदा को मुंबई घुमाने ले गया और देखते ही देखते 1 महीना भी बीत गया। ड्यूटी पर जाने से पहले उसे यह खुशखबरी मिली कि वह पिता बनने वाला है। राजेश को जब यह खबर मिली तो वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन चाहकर भी वह अपने बेटे को देखने नहीं आ सका। सेना में नौकरी करने वालों की जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब होती है। कभी भी उनके विचारों और इच्छाओं के मुताबिक कुछ नहीं होता। राजेश मन महसूस कर रह गया। छुट्टी लेकर वह घर आया और जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसकी सारी चिंताएं और शिकायतें दूर हो गई। हमेशा की तरह इस बार भी उसे महीने भर बाद न चाहते हुए जाना पड़ा। राजेश को गए अभी 2 महीने ही हुए थे कि सीमा के पास सेना की बैरक पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में 3 जवान शहीद हो गए। उनमें से एक राजेश भी था। ये खबर जब शारदा ने सुनी तो शारदा पर पहाड़ टूट पड़ा। शारदा का रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन बाद जब राजेश का शव तिरंगे में लपेट कर गाँव लाया गया तो पूरा गाँव शोक में डूब गया था। राजेश का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। शारदा की मौसी उसे गालियां देने लगी थी, कोसने लगी थी। उसने शारदा को सरकार से जो पैसे मिलने वाले थे उन पैसों को भी छीन लिए और एक दिन उसे घर से निकाल दिया। शारदा के पिता रिटायर हो चुके थे, इसलिए कदम दर कदम उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी थी। लेकिन शारदा ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी के लिए प्रयास करती रही। सबसे पहले उसने बीए की पढ़ाई पूरी की और राजेश के फौजी साथियों की मदद से शहीदों को, विधवाओं को दी जाने वाली नौकरी के लिए प्रयास करने लगी। आखिरकार उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उसे फौजी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई। शारदा ने अपने बेटे रवि का दाखिला फौजी स्कूल में भी करा दिया।
अब जिंदगी की गाड़ी पटरी पर फिर से दौड़ने लगी थी। माँ से पिता राजेश की बातें सुनकर रवि ने ठान लिया था कि वह खूब मेहनत से पढ़ाई करेगा और फौज में अफसर बनेगा। रवि की लगन, मेहनत और पिता की शहादत काम आई और वह वाकई फौज में अफसर बन गया। आज वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली बार अपनी माँ के सामने वर्दी में आया था। शारदा ने लपक कर बेटे को गले लगाया तो उसे अपनी बीती जिंदगी का हर वो लम्हा याद आने लगा। जिंदगी की कठिन जंग का हर दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। शारदा को लगा कि आज अपने बेटे को वर्दी में देखकर उसने अपनी मेहनत, हिम्मत और दृढ़ निश्चय के दम पर जिंदगी की मुश्किल जंग जीत ली थी और शारदा की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक रहे थे। वाकई शहीदों की विधवाओं की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। इस कहानी से हमें बलिदान की और नारी शक्ति के आत्मनिर्भरता की छवि मिलती है। शहीद राजेश जैसे सैनिकों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए अपने सपनों और परिवार को पीछे छोड़ दिया और इसके साथ ही नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता भी इस कहानी में साफ नजर आती है, क्योंकि शारदा की कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक महिला अपने आत्मबल, शिक्षा और साहस से हर चुनौतियों को मात दे जाती है। और इस कहानी से हमें संस्कार की भी शिक्षा मिलती है, क्योंकि राजेश अपने बेटे को देख नहीं पाया, लेकिन उसने जो आदर्श छोड़े वही रवि की प्रेरणा बना। रवि का फौज में जाना दिखाता है कि शहीदों की विरासत वीरता और राष्ट्रभक्ति होती है। इसके साथ ही समाज की दोहरी सोच भी इस कहानी में साफ नजर आती है, क्योंकि शारदा को एक ओर राजेश की विधवा के रूप में सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर उसे घर से निकाल दिया गया। हमें शहीद के परिवारों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी में शिक्षा और धैर्य से जीवन में परिवर्तन को दर्शाया गया है। शारदा ने न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने बेटे को भी देश की सेवा के योग्य बनाया। ये दर्शाता है कि समय के साथ अगर प्रयास सच्चे मन से किया जाए तो अंधकार भी उजाले में बदल सकता है। मेरी कलम से इस कहानी के लेखक डॉक्टर रौनक जमाल ने अपनी कलम का जादू दिखाया है।